Good morning friends. How are you? Fine. Okay. बच्चों, in a previous lecture we have discussed about four quantum numbers. Okay. Which one? So first one is the principal quantum number. Second one is the azimuthal quantum number. Third one is the magnetic quantum number and number 4 is the spin quantum number. Okay. तो बच्चों आज हम है वो क्वांटम नंबर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है यानी कि जो जिस तरह से एमसीक्यू जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। बराबर है। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 17 आता है। क्या लिखा है उसमें? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हमको जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3 दिया गया है तब उसके साथ कितनी ऑर्बिटल होगी वो हमको फाइंड करना है। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था। तो यदि आपको n मालूम है और आपको ऑर्बिटल चाहिए तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करो? n² वाला। बराबर, n² इज इक्वल टू क्या आएगा? 3² इज इक्वल टू 9। तो सीधा आंसर ही आ गया आपका। बराबर है। लेकिन बच्चों यदि आपको जानना है कि कैसे आता है, बच्चों ये लंबी मेथड है। बराबर, ये एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, ये मेथड यूज नहीं करने का। बराबर, सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। ओके, कौन सा? देखो n बराबर 3। ओके, तो l की वैल्यू कितनी है हमको मालूम है? 0 to n - 1 यानी कि 0 to 3 - 1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। तो 0 to 2 तो क्या आएगा? 0 1 2। ओके, तो तीन वैल्यू मिली किसके बराबर? बराबर l के बराबर। तो बच्चों यदि l आपको मालूम है l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 यानी कि 1 ऑर्बिटल। ओके, l इज इक्वल टू 1 तो m की वैल्यू कितनी आएगी? +1 0 -1 क्योंकि आपको मालूम है m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? -l to +l, ये आपको मालूम है। ओके, यदि l इज यानी कि 1 2 3 तो 3 ऑर्बिटल्स। ओके, l इज इक्वल टू 2 तो बच्चों m की वैल्यू क्या आएगी? m इज इक्वल टू -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 यानी कि 5। बच्चों ये तीनों का सम करो तो कितना आएगा? 9। वो तो हमको पहले ही मालूम है। आंसर क्या आ जाएगा? 9। बच्चों ये लंबी मेथड है, ये यूज मत करना। बराबर, एकदम सिंपल वाली मेथड यूज करो। n² इज इक्वल टू 9। क्लियर इतना? ओके, जब भी आपको n मालूम है, ऑर्बिटल आपको पूछा गया है, तब क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे n²। n² इज इक्वल टू क्या मिलता है? वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर? चलिए आगे वाला प्रॉब्लम नंबर 18। बराबर, यूजिंग द एसपीडीएफ नोमिनेशन द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। बराबर, 3-4 वैल्यू दी गई है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है क्योंकि बच्चों कल हम जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तब मैंने ये आपको प्रैक्टिस करवाया था। एक मैंने लिए, बाकी की आपको होमवर्क के अंदर करनी है। बराबर, देखो क्या दिया गया हुआ है? n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पहला आएगा। ओके, तो देखो n इज इक्वल टू 2 तो मैंने 2 लग दिया और l की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, आपको मालूम है। ओके, तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ इसका मतलब कौन सी ऑर्बिटल होगी? 2p ऑर्बिटल होगी। क्लियर इतना? ओके, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब बच्चों आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज बेस्ड है। बराबर, देखो सबसे पहले क्या कहता है? व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। यदि g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है बच्चों, बराबर, तो बच्चों n की वैल्यू क्या होगी? रेडी? तो ये याद करो, आपको मालूम होना चाहिए। l इज इक्वल टू 0 तो कौन सी ऑर्बिटल आती है? s ऑर्बिटल। ओके, l इज इक्वल टू 1 तो कौन सी ऑर्बिटल आती है? s। कौन सी? p। यदि l इज इक्वल टू 3 है, सॉरी 2 है तो कौन सी ऑर्बिटल आएगी? d। यदि l इज इक्वल टू 3 है तो कौन सी ऑर्बिटल आएगी? f। ओके, यदि 4 है तो g आ जाएगी। बराबर, बच्चों l बराबर 4 मिल गया हमको। और आपको मालूम है n हमेशा क्या होगा बच्चों? ऑलवेज क्या होगा? n ग्रेटर देन l, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन। बराबर है, l हमेशा बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा आपको मालूम होना चाहिए? 0 to n - 1 तो n+1 जितना बड़ा होगा। बराबर, सॉरी इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ओके, l से ये बड़ा ही होगा। कितना? एक जितना ही बड़ा होगा। आप इतना याद रखो, l की जितनी वैल्यू है उससे n की वैल्यू क्या मिलेगी? एक ज्यादा ही मिलेगी। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
एक 24 का क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का 25 का क्वेश्चन बराबर। एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स गिव्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l एंड ml। बच्चों ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ओके, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल दी गई है बच्चों? 3D ऑर्बिटल दी गई है बराबर। 3D में आपको मालूम होना चाहिए n इज इक्वल टू 3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। d के लिए n कितना आएगा? 2 आपको मालूम है। यदि आपको 2 मिल जाएगा, l इज इक्वल टू 2, तो बच्चों m की वैल्यू क्या होती है? -L2 प्लस l, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, यानी कि कुल मिला के 5 ऑर्बिटल्स आपको मिलेगी। क्लियर इतना? ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। 28 में बच्चों 3 क्वेश्चन है बराबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? An atomic orbital has n is equal to 3. What are the possible values of n and ml? ओके बच्चों, कौन सी दी गई है आपको वैल्यू? n is equal to 3, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिया है। कितनी वैल्यू है उसकी? 3। तब आपको क्या चाहिए बच्चों? l और ml, यानी कि क्या होता है ये? L is equal to azimuthal quantum arm and ml is equal to क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम आर्म। ओके, देखो क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स ये कौन सा होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स एंड ml इज इक्वल टू क्या होता है? ml इज इक्वल होता है क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ओके, देखो n बराबर 3 दिया गया हुआ है, तो l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। तो बच्चों को कितनी वैल्यू मिलेगी आपको n के लिए? 3 वैल्यू मिलेगी। कौन सी? 0, 1 एंड 2। बच्चों फॉर l इज इक्वल टू 0 आपको मालूम है l इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। यदि l इज इक्वल टू 1 है तो आपको ml की वैल्यू मालूम है -L2 प्लस l। ओके, तो -1, 0 और 1। l इज इक्वल टू 2, तो कहां से कहां तक आएगी? -2 से लेके +2 लेके। ओके, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2 बराबर। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व 28 का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है? लिस्ट द क्वांटम नंबर्स n, l, n बराबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स। फिर से लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स, यानी कि 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसका आप क्या निकालो? n, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आप निकालो। ओके, तो बच्चों क्या होगा? वेरी सिंपल, देखो n इज इक्वल टू 3 बराबर। तो बच्चों l इज इक्वल कितना आ जाएगा? 2। क्यों? d के लिए l कितना होता है? 2 होता है। ओके, यदि आपको l मिल गया तो m की वैल्यू क्या आएगी? -L2 प्लस l, -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर इतना बच्चों? समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्या नंबर है? 1, 2, 3। ओके, यानी कि तीसरा नंबर वाला। Which of the following orbitals are possible? देखो बच्चों, which of the following orbitals are possible? कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? तो बच्चों कल मैंने आपको सिखाया था, यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखो, हमेशा याद रखोगे क्या? n इज ग्रेटर देन ऑलवेज l। ऑलवेज बोल रहा हूं बच्चों, ऑलवेज, हमेशा ये सच है बराबर। कभी भी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा बराबर। l की वैल्यू है वो n से कम ही होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। ओके, तो देखते हैं कौन से। सबसे पहले दी गई आपको 1 की, तो बच्चों निकालो पहले n इज इक्वल टू 1, यहां से तो मालूम पड़ जाएगा। p की वैल्यू क्या होगी? विथ रिस्पेक्ट टू l बराबर, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों आपको मालूम है l इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर इतना? ओके, तो बच्चों ये ऑलवेज देखो यहाँ पे दोनों सेम है, मैंने बोला था सेम नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा बराबर, ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा। तो बच्चों इस ये वाली जो ऑर्बिटल है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? वैसे ही आपको दी गई है 2s एंड 2p, बच्चों ये खुद से सॉल्व करो, ये पॉसिबल हो जाएगी बराबर। 2s के लिए n इज इक्वल टू 2 और s के लिए l इज इक्वल टू 0, तो 2 है वो 0 से ज्यादा ही, यानी कि 2s पॉसिबल है। वैसे 2p भी पॉसिबल ही आएगी, 2p पॉसिबल ही आएगी। ओके, लेकिन बच्चों 3f पॉसिबल नहीं आएगी बराबर है। क्यों? n इज इक्वल टू 3 और f इज सॉरी यहाँ पे जो n इज इक्वल टू भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो n और l दोनों सेम नहीं होने चाहिए, l की वैल्यू हमेशा n से कम ही होनी चाहिए। ओके, तो these are
सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल ऑर्बिटल्स। ओके, तो दो पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक था एक्सरसाइज का क्वेश्चन थे, अभी भी बाकी है। हम चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए क्या कहा है हमसे, यूजिंग द एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ओके, रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आगे हमने कई बार सोल्व किया है, बराबर। एक तो मैंने होमवर्क भी दिया था। ओके देखो यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सब सोल्व करके दे दिया है। क्या कहा है बच्चों, n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। तो बच्चों n इज इक्वल टू 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा आगे ही आएगा। ओके, और l इज इक्वल टू 0 यानी कि कौन से l इज इक्वल टू 0 को कौन सी ऑर्बिटल है, तो आपको मालूम है यदि l इज इक्वल टू 0 है तो ऐसा आएगा, तो ये कौन सी ऑर्बिटल बनेगी 1s। ओके चलिए, n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले आएगा। और l की जब वैल्यू 1 है तब कौन सी ऑर्बिटल होती है, तो p, यहाँ पे लिख दी 3p ऑर्बिटल। ओके चलिए, n इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4 है। ओके, और l इज इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि 4d हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3 तो कितना आ जाएगा 4f, बराबर। ये तो आपको मालूम है, रिवीजन टाइप का क्वेश्चन था। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन था, तो सबको आ गया होगा। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 13। एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। बच्चों यहाँ पे हमको कुछ सेट दिए गए हुए, बराबर, कहां तक f तक दिए गए हुए। ओके बच्चों, हमको रीजन के साथ बताना है कि वो सेट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यानी कि वो सेट पॉसिबल है या नहीं है। ओके बच्चों, मैं एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, बराबर, बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बराबर। यदि आपने ये ट्रिक यूज कर ली, आपका काम हो गया। देखो कौन सी ट्रिक है, n always greater than l। ओके, एंड l always greater than or equal to m। बस ध्यान रखो, m बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। मालूम पड़ गया इसको, बराबर है। m क्या होगा, l से बड़ा ही होगा। m की वैल्यू पॉसिबल है माइनस में हो सकती है, लेकिन बच्चों l की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, हाँ 0 हो सकती है। ये सिर्फ इंटीजर होता है। यहाँ पे कौन सा आता है 0 टू इंटीजर, बराबर है, 0 भी इसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 भी है, माइनस भी है, पॉजिटिव भी है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपने देख लिया, आपका काम वैसे ही सोल्व हो जाएगा, बराबर। एस बच्चों, एस क्वांटम मान इसमें कहीं पे भी, बराबर, कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। एस की वैल्यू हमेशा बच्चों कितनी होती है, +1 और 1 तो ये यहाँ पे आप देखें, सेट नंबर है +1 है, बराबर है, -1 है। यहाँ पे देखो +1 -1 +1 -1। उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सेट पॉसिबल है कि नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स ही है। तो एस कभी भी हमको ध्यान में रखने का ही नहीं है। पता चल गया इतना क्या करना का है, बराबर। ओके चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बच्चों ये दोनों वैल्यू के ऊपर ही सोल्व हो जाते हैं, बराबर। ये पहले वाला जो रूल्स बताया है वही आपको अगर दिमाग में आ गया तो बच्चों कोई भी एमसीक्यू आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बराबर, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। तो बच्चों यहाँ पे तो देखो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। l जितना है उससे n हमेशा बच्चों क्या होगा, बड़ा ही होगा, बराबर है, बड़ा ही होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा रीजन है, l इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। बच्चों और एक रूल्स हमको ये भी मालूम है, ये दोनों सेम तो है, लेकिन बच्चों ये भी मालूम है कि n की वैल्यू इंटीजर होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ओके, वहां पर n इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल 0। तो बच्चों एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये भी था आगे वाला, ये रीजन जो मैंने बताया वो भी आगे आएगा। ओके, तो ये सेट पॉसिबल नहीं था। देखो s की वैल्यू तो यहाँ पे पॉसिबल ही है, ये मैंने बताया आपको। s के ऊपर से कभी डिसाइड नहीं करना कि ये सेट पॉसिबल है कि नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स ही होगी।
यदि -1 हाफ नहीं है तो +1 हाफ होगी, दो ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे क्या, आगे कौन सा सेट दिया है, देखो बी में दिया गया हुआ है n = 1, l = 0। तो हमारा पहला रूल्स फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखो यहाँ से l n है वो ग्रेटर देन l है, देखो यहाँ 1 है यहाँ 0, यस ये बड़ा है। ओके, तो पहला वाला रूल्स काम कर गया। ओके, और बच्चों l क्या है, देखो m क्या है, तो बच्चों ये दोनों सेम है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, यानी कि ये पॉसिबल है, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। मालूम पड़ गया, यदि ये 2 है और ये 3 है तो इट नॉट पॉसिबल, बराबर है। इससे n इससे बड़ा m है वो l से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कभी भी l से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर। ये रूल्स फॉलो करे तब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन ये वाला बड़ा नहीं हो सकता है। और s तो -1 पे या +1 पे जो भी है, हमको क्या लेना देना उससे। ओके बच्चों, ये 3 के लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करता है, यानी कि ये क्या है, पॉसिबल। क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चों, कहां से कहां गए थे हम। ओके, फिर से एक बार बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बराबर है, और आप चेक करो कि पॉसिबल है कि नहीं। फिर से बोलते, ये वाला यूज करके देखो पॉसिबल है कि नहीं है वो। ओके, कौन सा, l is always greater than l and m is always greater than or equal to l। ओके, क्लियर, इतना यहां तक क्लियर, समझ में आ गया सबको। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 31 क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या कहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। बच्चों इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पूछे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं, बराबर। उसके लिए कुछ हमको कुछ क्या दिया, रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यानी कि कुछ शर्तें लागू की है। कौन सी, n = 4। बच्चों एक फॉर्मूला याद रखो आप, जब भी आपको n की वैल्यू मालूम है, देखो ये मैंने लिखा ही नहीं है, नोट डाल के लिख लेना। जबकि जब भी आपको n की वैल्यू मालूम है तो बच्चों उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल इन ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2n²। बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² जितने हो सकते हैं। या यदि मैं आपको कहूं n = 4 है, तो बच्चों n = 4 के जो अंदर जो ऑर्बिटल है उसपे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बच्चों ऑर्बिटल का तो आपको मालूम है कौन से रह सकते हैं, n² यानी कि 16, बराबर। ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 16 होंगे। लेकिन बच्चों हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल, कौन से, 2। क्यों 2 पॉसिबल है बच्चों, यहां से हमको मालूम पड़ता है, बराबर, +1 हाफ और -1 हाफ। आप ये पढ़ भी चुके हो, बराबर ना। पोली का जो प्रिंसिपल था उसमें आप पढ़ाई है कि हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको वो भी मालूम है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी वक्त क्या नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है, वो अलग ही होगा। इसके लिए यहाँ पे बच्चों में क्या लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आती है, 2n², यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। कब लेना है, जब आपको n की वैल्यू मालूम है। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, जब आपको n की वैल्यू मालूम है तब ये लेना है। क्लियर इतना, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको n = 4 दिया गया, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप बोल दोगे सर 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों ये जो 32 इलेक्ट्रॉन है, बराबर 32 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 16 किस तरह से होंगे, क्लॉकवाइज। तो 16 किस तरह होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। मालूम पड़ गया, बराबर है। 16 किस तरह से होंगे, क्लॉकवाइज। तो 16 किसमें होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि आधा आधा। क्लियर इतना, ओके। तो बच्चों यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया हुआ है, देखो कौन सा है रेस्ट्रिक्शन, ms = -1/2, यानी कि सिर्फ आपको वही लेना है जो -1/2 वैल्यू आप पॉसिबल है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, दोनों नहीं लेना। मालूम पड़ गया। तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे टोटल, 32, लेकिन उसमें सिर्फ आपको आधा ही चाहिए। मालूम पड़ गया, क्या कौन सा चाहिए, आधा ही चाहिए। तो कितने आ जाएंगे, 16। यहाँ पे आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n², वो 32, वो तो मैंने बताया। लेकिन सभी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसका क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। तो आपको मालूम है
बराबर। एक इलेक्ट्रॉन, यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, बराबर है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसमें से आधे एंटी क्लॉकवाइज, आधे क्लॉकवाइज होंगे, तो आपको सिर्फ आधा ही लेना है। यदि यहाँ पे दोनों वैल्यू दी थी तो हम 32 ले सकते थे। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद रखना। यदि आपको n की वैल्यू मालूम है, बराबर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 2n स्क्वायर मैक्सिमम। ओके, कितना मैक्सिमम, यदि आपको बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी, बराबर, अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2n स्क्वायर। क्लियर, इतना ही होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। ओके, दूसरा सेट भी हमको दिया गया है बच्चों, कौन सा, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। बच्चों याद रखो, जब भी l इज इक्वल टू 0 होता है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए वो कौन सी ऑर्बिटल होगी, यस s ऑर्बिटल होगी। कौन सी होगी, s ऑर्बिटल। तो आपके पास बच्चों जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल बनी कौन सी, देखो 3s, बराबर ना। m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है। और l के लिए कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है, s पर ऑर्बिटल पॉसिबल है। बच्चों यदि दोनों को आप जोड़ेंगे तो कौन सी बनेगी, 3s बनेगी। s ऑर्बिटल के अंदर, s ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों, बराबर, s ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों, s के अंदर कोई इसके अंदर बच्चों कोई भी सब सेल नहीं है, यानी कि सब ऑर्बिटल नहीं है, वो एक ही होती है, बराबर है। बच्चों कौन सी आ जाएगी, 3s ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। ओके, s के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते, उसके ज्यादा रह सकते नहीं। ओके, चलिए 67 नंबर, वो बच्चों क्या कहता है हमको, आगे का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4। बच्चों ध्यान से याद रखो, बराबर, ये मैंने जब क्वांटम नंबर पढ़ाए थे तब आपको मालूम भी, आपको सिखाया था कि n इज इक्वल टू 4 है। तो सब सेल यानी कि क्या, तो देखो सेल यानी कि कौन सा सेल, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेल की वैल्यू आपको यदि दी गई है तो सेल कौन सा हो सकता है, सेल आपको बच्चों ये वाला सेल हो सकता है। देखो कौन सा, ये वाला K L M N, ये सेल, इसके अंदर सब सेल कौन सा होगा, S, यहाँ पे होगा SP, यहाँ पे होगा SPD, यहाँ पे होगा SP D और F। ये बच्चों ये सेल है, ये सेल है, तो ये सब सेल है। ये क्या कहलाता है, सब सेल कहलाते हैं, बराबर। आपको दिया गया होगा कौन सा, हाउ मेनी सब सेल, n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 कब होगा, यहाँ पे ये देखो, ये होगी n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यदि आपके पास n की वैल्यू 4 है तो उसके अंदर सब सेल कितने होंगे, 4, बराबर। तो यहाँ पे लिख दिया सब सेल कितने होंगे, 4, बराबर। कौन से होंगे आपको ये भी मालूम है, SPDF, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ SPDF। ओके, n के लिए देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सबसेल पॉसिबल ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा भी नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ l के लिए जो भी वैल्यू आती है वो l इज इक्वल टू 0 to n-1, आपको मालूम है कहां से 0 to 3, बराबर। देखो l की वैल्यू 0 तो s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 तो p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 तो d ऑर्बिटल, l की वैल्यू 3 तो f ऑर्बिटल्स। ओके, मालूम पड़ गया इतना। तो 900 नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा बच्चों, 4। क्लियर, इतना यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पे भी मालूम पड़ता है बच्चों, क्या ये सेल है, K11 सेल है, उसके अंदर सब सेल है और उसके अंदर ऑर्बिटल्स है। ये इस तरह से समझो, पहले सेल आता है, उसके अंदर सब सेल आता है, सब सेल यानी कि SPD, और बच्चों उसके अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं। क्लियर, रेडी, चलिए आगे देखो, S के अंदर बच्चों एक भी ऑर्बिटल्स नहीं है, बराबर। P के अंदर 3 है, आपको मालूम है। S के अंदर ऑर्बिटल्स यानी कि वो खुद ही ऑर्बिटल है, उसके m का वैल्यू कितना आता है बच्चों, 0 आता है, यानी कि वो सिर्फ 1 ऑर्बिटल ही उसके अंदर है। इसके अंदर कितनी होती है, 3, बराबर ना। P के अंदर क्यों, P के लिए m की वैल्यू कितनी आती है मालूम है ना आपको, -1, 0 to 1। तो बच्चों ये क्या देता है, नंबर ऑफ n, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमको सब सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू देती है, बराबर। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या किया हमका, क्या कहता है हमका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल्स, बराबर। हैविंग ms इज इक्वल टू -1
4 n इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये वाला ही हो गया है ना, n बराबर 4, और आपको क्या चाहिए, ms इज इक्वल टू 1/2 वाला चाहिए। तो डायरेक्ट इस तरह से भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखा है। कौन सा आंसर आएगा, 16 यानी कि 16। ओके, तो बच्चों कल हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। बच्चों आज हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर के ऊपर जो एग्जाम्पल है वो देखे। क्लियर? तो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपके पास जो एनसीईआरटी उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो मैंने सोल्व कराया आपको। ओके, तो बच्चों चलिए हम आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नई थ्योरी के साथ। ओके, चलिए गुड बाय, बाय बाय।